नागेश सम्राट पीछे खड़े थे, वहाँ पे 50 लोग खड़े थे जो वीडियो शूट कर रहे थे। किसी ने चुप कराने की कोशिश क्यों नहीं की? कहा जाता है जब शेर दहाड़ता है तो उसको चुप कराना सबकी बस की बात नहीं है। मैंने हाथ पकड़ा मनीष का। क्या मनीष कश्यप के ऊपर भी लोग कह रहे थे गाज गिरेगा, उनके ऊपर भी FIR दोबारा से होगा? हमने मनीष को इतना आग बबूला पहली बार देखा। पहले मैंने नहीं देखा था कभी, पहली बार देखा क्योंकि मैं उसका जब हाथ पकड़ा फिर भी वो बोलता रह गया। मतलब यानी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तरीके से पहले ललकारा गया था तेजस्वी यादव को खुल्लम खुल्ला, वैसे ही दोबारा एक बार जुबान से निकल गया चारा चोर का बेटा। अच्छा, एक आप खुद बताइए ना कि बिहार को चलाने के लिए वेल एजुकेटेड CM की ज़रूरत है कि नहीं? ये सारे लोगों को जानना चाहिए। हम जात के नाम पे किसी भी नेता को कब तक आगे बढ़ाएं? जेल में रह करके जो बंदा विमल यादव को 51,000 का मदद करवाया, जेल में रह करके कोई खान है उसको 25,000 का मदद करवाया, तमिलनाडु से मार खा करके आए मजदूरों को अपनी माँ को भिजवा करके सबको 5,000 का मदद, वो भी सब यदुवंशी समझते थे। खुल के बात कीजिएगा तो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, सीधा बात। और वो एक शेर का बच्चा है और शेर की तरह सदैव गरजेगा। भाई उसके रक्त में खोट थोड़ी है, वो दिखाएगा कि मैंने लोगों के लिए क्या किया है। सन ऑफ भारत कहा जा रहा है, बिहार से ऊपर का चीज़ अब हो चुका है मनीष कश्यप। सिस्टम अब नया शुरू होगा और वो सिस्टम मनीष कश्यप लाएगा कि कैसे सिस्टम को सुधारना है और कैसे सिस्टम में घुस के युवाओं को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मनीष कश्यप की जब सिविल कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट में पेशी हुई थी तो उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने हाजत के बारे में बातचीत की थी। आप सभी को पता है कि उस वीडियो के बाद 4 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, जो पुलिसकर्मी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको हाजत से कोर्ट के लिए पेशी कराने जाए। उस वीडियो में नागेश सम्राट आपको दिखाई दे रहे होंगे, हिंदू पुत्र नागेश सम्राट, जहाँ पर वीडियो में मनीष कश्यप के पीछे दिखाई दे रहे थे और मनीष कश्यप गरजते हुए उनके सामने नजर आ रहे थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें प्रशासन के ऊपर कही, बहुत सारी बातें सरकार के ऊपर कही। उन्होंने इस बात को भी कहा कि मैं एक दिन सरकार बनाऊंगा भी, चलाऊंगा भी और आप लोगों को दिखाऊंगा भी। बातचीत करते हैं कि जो उन पर कार्रवाई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि FIR होगा, जिस तरीके से सस्पेंड होंगे बाकी जो पुलिसकर्मी थे, क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सही हैं या गलत हैं? देखिए, जो सस्पेंड किया गया है हमें नहीं लगता है कि उनको सस्पेंड करना चाहिए था। एक गलती माफ़ किया जाता है, मान लेते हैं इंसान से ही ना गलती होता है। मनीष को तकलीफ़ हुआ था तो मनीष ने उस चीज़ को रखा। मनीष को ज़्यादा जो नशा नहीं करता उसको तकलीफ़ होगा, हमें भी तकलीफ़ होता है, तो वो अपनी बात को रखा। इस बात को इतना हाइपर एक्शन में नहीं लेना चाहिए था कि किसी पुलिस वाले को सस्पेंड। उसने कहा कि बहुत सारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, उसने ये बात को रखा भी, लेकिन तत्कालिक प्रभाव में ऐसा एक्शन लिया गया, पता नहीं क्यों दबाव में लिया गया। क्योंकि हम भी तो प्रशासन के लिए हैं, हम तो उनकी भी सुरक्षा के लिए हम लोग भी आवाज़ उठाते रहते हैं। मनीष भी आवाज़ उठाता था, जिनको झोपड़ी में पुलिस को रहने के लिए कहा जाता तो मनीष उसके लिए आवाज़ उठाता था। ऐसा नहीं है, मनीष की अगर गाड़ी पुलिस वालों की गाड़ी खराब हो तो मनीष कहता था कि ऐसी गाड़ी पर आप क्यों चढ़ते हैं जिससे आपको ही तकलीफ हो जाए। कितना सारा वीडियो मनीष का पड़ा हो तो मनीष कभी प्रशासन है कि क्या मनीष कश्यप के ऊपर भी लोग कह रहे थे गाज गिरेगा, उनके ऊपर भी FIR दोबारा से होगा? काहे गाज गिरेगा? उसने गलती क्या किया है? उसने बात को रखा है। सवाल पूछ दिया सर, ये सबसे बड़ी गलती है आज के समय में बिहार में। बताते हैं, इंसान के जुबान पे सरस्वती विराजमान होती है और उसने अपने हक की बात कही ना, उसने किसी और की बात नहीं, अपने हक की बात कही कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं नशा नहीं करता हूँ, मुझे नशा से प्रॉब्लम है। उसने ये नहीं कहा कि सारे लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। उसने ऐसा कहा क्या? उसने कहा कि कुछ लोग हैं जो नशेरी टाइप के हैं, जो नशा करते हैं जिससे हमको दिक्कत होता है। उसने ये बात को कहा और उसने कहीं ये नहीं कहा कि प्रशासन नशा करवा रहा है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि कुछ लोग हैं जो नशा करते हैं जिसको अफसरों का छूट मिला हुआ है। तो मान लेते हैं गलती किसी से होता है तो उसके लिए माफ़ करना चाहिए। से जो पेशी के लिए ले जाने वाले थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिस बयान को मनीष कश्यप ने दिया, जो खुलकर कैमरे के सामने कहा कि भाई जाइए आप चेक कीजिए हाजत को कि वहाँ पे आपको चरस, गांजा या सिगरेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस बात की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस बात पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? एक्शन लिया गया तभी तो सस्पेंड किया गया ना। आप ये बात को समझिए, सस्पेंड करने का कारण यही था कि वहाँ कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ होगा। एक मिनट, इस बात को क्लियर कीजिए कि मनीष कश्यप, ये चीज़ पेपर में आया था, हिंदुस्तान का मैं खबर आपको बता रही हूँ कि पुलिस का जो था वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया, जिन्होंने ढीलापन करके अपना मनीष कश्यप को बोलने के लिए छोड़ दिया, इसलिए सस्पेंड किया गया। ऐसा रिपोर्ट आया हुआ है हिंदुस्तान पे खबर में। ये पुलिस कभी नहीं चाहता है कि पुलिस की बदनामी हो और मनीष भी नहीं चाहे कि पुलिस की बदनामी हो, लेकिन जब जज साहब ने कहा था कि मनीष को बाहर रखा जाए तो कुछ पुलिस वाले ने पता नहीं क्यों उनको बाहर नहीं रखा, जिसके कारण मनीष आग बबूला हो गया क्योंकि उसको नशा से एलर्जी था और उसके वजह से उसके सर में 2 बार से जब भी कोर्ट आता था उसको हैरेसमेंट होता था मेंटली। तो वो जानबूझ करके इस चीज़ को नहीं रखा है, वो अपने हृदय की बात को बताया कि मैं बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ अंदर, मुझे बाहर रखा जाए। उसने इस बात को रख करके जज साहब के सामने भी इस बात को प्रोड्यूस किया है। ये नहीं कि केवल वहाँ पर मीडिया के सामने कहा है, और मीडिया वाले जो भी थे वो आगंतुक लोग भी थे वहाँ, ऐसा बात नहीं है।
तो अपने दिल की भावनाओं को एक है वो टारगेट किसी को नहीं किया है। मनीष कश्यप जब चिल्ला रहे थे, आग बबूला हो रहे थे, बहुत लोगों का सवाल मैं पूछ रही हूँ जो मेरे कमेंट्स में आते हैं कि नागेश सम्राट पीछे खड़े थे, वहाँ पे 50 लोग खड़े थे जो वीडियो शूट कर रहे थे, किसी ने चुप कराने की कोशिश क्यों नहीं की? कहा जाता है जब शेर दहाड़ता है तो उसको चुप कराना सबकी बस की बात नहीं है। मैंने हाथ पकड़ा मनीष का, लेकिन किस भावना में वो बह गया और बोला ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारी भी तारीख थी, हमारा भी तारीख उस केस में पड़ता है तो हम भी जाते हैं। हमने मनीष को इतना आग बबूला पहली बार देखा, पहले मैंने नहीं देखा था कभी, पहली बार देखा क्योंकि मैं उसका जब हाथ पकड़ा फिर भी वो बोलता रह गया, मतलब यानी कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। नहीं तो सब्र का एक बांध होता है, क्या लग रहा है? वो बाद में अपने आप को बोला कि मेरे से थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, लग रहा है ऐसा गलत किए हैं, पुलिस वाले लोग पे दिक्कत हो जाएगा। उसको एहसास हुआ, एक कोर्ट में मेरे से बात को कहा है और वो बात हो गया। वो देखिए क्या होता है ना कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। जिस तरीके से पहले ललकारा गया था तेजस्वी यादव को खुल्लम खुल्ला, वैसे ही दोबारा एक बार जुबान से निकल गया चारा चोर का बेटा। देखिए जो सच्चाई है प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने भी लालू यादव जी को प्रमाण दिया हुआ है, तो मनीष गलती नहीं कहा, मनीष अपनी जगह सही है। जो पता क्यों है ये बात इतना? अब जिसको चुभता है चुभने दीजिए। देखिए जो जाति की बात करेंगे उन्हीं को चुभेगा, बाकी लोगों को नहीं चुभता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जो बिहार का अच्छा भविष्य चाहते हैं, आज युवा इतने सारे हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकती हैं रोजगार के लिए, वो भी कहेंगे कि नहीं मनीष कश्यप ने गलत नहीं कहा है, वो बात अपनी सही रखे। अच्छा एक आप खुद बताइए ना कि बिहार को चलाने के लिए वेल एजुकेटेड सीएम की ज़रूरत है कि नहीं? ये सारे लोगों को जानना चाहिए। हम जात के नाम पे किसी भी नेता को कब तक आगे बढ़ाएंगे? आपको नहीं लग रहा जातिवाद कुछ ज़्यादा खुल के हो रहा है या फिर बहुत एकदम खुलकर प्लेटफॉर्म? हमारे साथ देखिए ये कुर्मी समाज से हैं, ये दलित समाज से लोग कहते हैं ना ये हमारा भाई है, हमारे वो यदुवंशी समाज से। पूछिए आप किसी से पूछे तो कि मनीष को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और मनीष को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मनीष अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहा है और लोगों के लिए कर्म। जेल में रह करके जो बंदा विमल यादव को 51,000 का मदद करवाया, जेल में रह करके कोई खान है उसको 25,000 का मदद करवाया, तमिलनाडु से मार खा करके आए मजदूरों को अपनी माँ को भिजवा करके सबको 5-5 हज़ार का मदद, वो भी सब यदुवंशी समाज थे। कहाँ गए जी जो गलत बोलते हैं मनीष को बोलने वाले? पब्लिसिटी स्टंट है ये मनीष कश्यप का जेल के अंदर। आप काहे नहीं कर रहे पब्लिक की स्टंट? आपके चेट में पैसा है फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो खुद बिके हुए हैं। और जो इंसान अपने ज़मीर को कभी नहीं बेचा और दूसरे को मेहनत करके आगे बढ़ा रहा है वो मनीष कश्यप है। जेल में भी रह करके अपनी आवाज़ को दिखा रहा है कि मैं आपके लिए जीवित हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा हर माँ के आंसू को पोंछूंगा, ऐसा उसने कहा है और वो पोंछ रहा है। मनीष कश्यप के समर्थक हैं आप? क्या लगता है कि आजाद? भाई अच्छा, भाई मनीष हैं। समर्थक नहीं है, भाई है हमारा मनीष। भाई हैं आपके? जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है आजाद बिहार में आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं खुली हवा में? आज़ादी है कहाँ जब बोलने पे इंसान को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है? हाँ। तो आज़ादी कहाँ है आप बताइए? स्वतंत्र भारत नाम के लिए सिर्फ यहाँ तो हमें अगर कोई सत्ता परेशानी है तो क्या हम खुल के बात नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हम घुट रहे हैं, हम मर भी सकते हैं सिचुएशन में? खुल के बात कीजिएगा तो आपको सलाखों के पीछे पहुँचा दिया जाएगा, सीधा बात। और एक ये बात सरकार अच्छा हुआ है, एक बात अच्छा हुआ है कि मनीष को अब कहा गया है पीसी के द्वारा चढ़ाया जाएगा कोर्ट में। वो अच्छा हुआ है क्योंकि मनीष जब कोर्ट आता था तो सैकड़ों हजार लोग आ जाते थे और मीडिया के ही भेष में आतिक अहमद के साथ घटना हुआ था, तो कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता था, कोई भीड़ में कुछ भी कर सकता था। ये एक अच्छा निर्णय हुआ है, प्रशासन ने सहज निर्णय लिया है। हम प्रशासन का यहाँ पे विफलता नहीं सफलता मानेंगे। सुरक्षित हो गए मनीष कश्यप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जी, सेफ हो गए बिल्कुल। वो इंसान ऐसा नहीं कि गली में चलेगा तो भीड़ नहीं लगेगा। अरे भाई लाखों हैं दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, भीड़ तो लगना तय है ना। जैसा आप जानते हैं कि आपने देखा भी था, हमने कुछ दिन पहले रिपोर्ट बनाया था कि मनीष कश्यप की कोर्ट में पेशी होती थी, सशरीर पेशी होती थी, लेकिन अब जो है इस घटना के बाद, इस बयान देने के बाद मनीष कश्यप को कहा गया है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको पेश कराया जाएगा, उनकी पेशी होगी। तो ये बात सर कह रहे थे यहाँ पर। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत आप मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पे खड़े हैं, जिस तरीके से युवा पागल हैं उनके लिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको देखते हैं, क्या लगता है कि संभव है आगे? जी बिल्कुल संभव है। अगर कोई मान लीजिए कि सच्चाई को रखता है और उस सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं सरकार जिम्मेवार है इस पर। मान लीजिए ठीक है मनीष कश्यप नहीं आकर के बोल दिए कि ठीक है यहाँ मतलब नशा है, तो बिल्कुल जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को मतलब सस्पेंड करने से पहले वहाँ जांच कराना चाहिए था, ये जांच का विषय है। मान लीजिए ठीक है, भी कहा कि गलत आदमी, ये हथकड़ी और ये ईमानदार आदमी के हाथ में लग गई है, आपका पाला गलत इंसान से पड़ गया है। बिल्कुल ईमानदार हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं। और जहाँ तक मान लीजिए कि हाजत का ही बात है तो हाजत में जांच होना चाहिए, उनका विषय ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पे कुछ बीतता है तभी ना आप क्या कहते हैं बात को मतलब बाहर रखते हैं, बाहर ऐसे तो कोई नहीं रखता है किसी बात को। वो परेशानी उस टाइप का था तो उस पॉइंट को उनका रखना बहुत मतलब जरूरी था। मनीष कश्यप को जब उनकी माँ के साथ देखा गया तो उन्होंने एक बयान दिया कि आज मेरी माँ रो रही है, लेकिन जिस दिन मैं निकलूंगा उस दिन हजारों माँ का आंख आंसू पोंछूंगा। वो जेल में भी रह करके भी सैकड़ों माँ का आंसू अभी तक पोंछ दिया है। जेल में रहने के बाद 6 महीने जेल में है ना,
फिर भी सैकड़ों माताओं का आंसू पोंछ दिया है, और जब निकलेगा तो हज़ार नहीं है, लाखों नहीं, पूरे बिहार के माताओं का आंसू पोंछेगा। ये मेरा दावा है, मुझे विश्वास है उस पर। और वो एक शेर का बच्चा है और शेर की तरह सदैव गरजेगा। भाई उसके रक्त में खोट थोड़ी है, वो दिखाएगा कि मैंने लोगों के लिए क्या किया है। वो इंसानियत उसकी है कि सड़क पे जो भी इंसान मिला उसको 2 पैसे से मदद किया और दिखाया कि आप लोग भी मदद करिए। कुछ लोग कहते हैं कि टीआरपी था ये, अरे आप भी वो टीआरपी करिए ना सर, आप करिए, 2 रुपया मदद करके टीआरपी कमाइए, ताकि 10 वो लोग देख करके और 2 रुपये का मदद करें। आपसे ये नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने चेट के लिए भौं भौं करते रहते हैं, दूसरे के लिए आप क्या मदद करेंगे। सोचिए वो इंसान से उसकी मार हो रही है, जेल में बंद वो इंसान अपनी माँ को भेज रहा है जहानाबाद और बेगूसराय लोगों की मदद के लिए। माँ हो तो ऐसी हो और बेटा हो तो ऐसा हो। जय जयकार। बहुत सारे लोगों का सवाल था ये कि मतलब मनीष कश्यप निकलेंगे तो क्या पत्रकारिता करेंगे या पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्या लग रहा है? कुछ जो उन्होंने बयान दिया कि सरकार बनाऊंगा भी, चलाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, कहीं ना कहीं इशारा किया है क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल इशारा किए हैं, क्योंकि युवा का सरकार आना ही चाहिए। और जिनका जो आधार होता है, यानी पत्रकारिता उनका आधार है, वो तो रहेगा ही, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन उन्होंने जो लक्ष्य लिया है कि युवाओं को एकत्रित कर कर और एक सरकार बनाकर, वैसा सरकार बनाकर दिखाना जो सभी के लिए हो, भ्रष्टाचारी ना हो, भ्रष्टाचारियों को हटाकर एक अच्छा सरकार। और जो आप बोल रही थी कि मनीष कश्यप जेल में है, तो क्या मनीष कश्यप सिर्फ जेल में है? मनीष कश्यप जैसे भाई नागेश हो गए, मयंक हो गए, ये सब बाहर हैं, तो समझिए ये लोग मनीष कश्यप ही हैं। और ये मनीष कश्यप के भाई हैं, ये सदैव काम कर रहे हैं रोड पे और समाज में। तो लग रहा है कि मनीष कश्यप यही है, मनीष कश्यप जेल में है ही नहीं, क्योंकि उसका काम चल रहा है। उसका विचार खत्म थोड़ी हो जाएगा। कश्यप को जेल में कैद किया जा सकता है, मनीष कश्यप की विचारधारा को जेल में नहीं कैद किया जा सकता है। तो मनीष कश्यप का जो विचारधारा है वो हम लोगों के रूप में रोड पे आप लोगों के सामने है। हम लोग संकल्पित हैं कि मनीष कश्यप की तरह कार्य करेंगे, समाज में सुधार का कार्य करेंगे। आप लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन मनीष ने चिल्ला के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। कुछ नहीं बिगड़ा है, और शेर की पहचान एक अलग दिशा में जा रही है, आप समझिए इस चीज को। हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, कुत्ते भौंकने की परवाह हम नहीं करते हैं। हाथी की तरह मदमस्त चाल चलेंगे। और मनीष कश्यप बिहार कहता था, आज के डेट में सन ऑफ भारत कहा जा रहा है, समझ जाइए। भारत कहा बिल्कुल सन ऑफ भारत कहा जा रहा है, बिहार से ऊपर का चीज अब हो चुका है मनीष कश्यप। सन ऑफ भारत कहा जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा इस पर? जिस तरीके से प्यार और प्रेम बरसाया जा रहा है मनीष कश्यप के ऊपर, आप लोग किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं उनका? पूरा सहयोग है, भैया हैं, बड़े भाई हैं, आजीवन सहयोग रहेगा। आजीवन सहयोग रहेगा, जब तक जीवन है तब तक सहयोग एकदम पूरा समर्पित है। चलिए देखिए किस तरीके से पटना के युवा आगे आके मनीष कश्यप के प्रति समर्थन दिखा रहे हैं। जो कहते हैं ना सिस्टम अब नया शुरू होगा, और वो सिस्टम मनीष कश्यप लाएगा कि कैसे सिस्टम को सुधारना है और कैसे सिस्टम में घुस के युवाओं को आगे बढ़ाना है। ऑन कैमरा बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल वो सिस्टम बनेगा, और ऐसा सिस्टम बनेगा कि युवा लाचार नहीं होंगे, हर माँ के आंख के आंसू को पोंछेगा, और बहन के साथ अत्याचार नहीं होगा, ऐसा सिस्टम बनेगा। राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। एक बार सनातन के सारथी जय श्री राम का नारा तो लगना चाहिए एक बार। देख सकते हैं किस तरीके से पटना में मनीष कश्यप का समर्थन खुलेआम किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, बताया पूरे भारत में दिखाया जा रहा है, और कैसे जो लोग हैं वो एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने बयान दिया, लोग कह रहे हैं कि वो उसने शेर की तरह दहाड़ा है, उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के ऊपर? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।